नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण के महात्म्य के प्रसंग में शिव महापुराण के महात्म्य को और भी पुष्ट करने वाला ये जो तीसरे अध्याय में चंचुला की कथा है वह आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। शौनक जी कह रहे हैं, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ, क्योंकि शौनक जी की कृतार्थता तो सूत जी की हाथ में। जब कभी भी पुराणों के संदर्भ में कोई जिज्ञासा होती है या भगवान की रसमयी लीलामयी कथाओं को सुनने का मन शौनक आदि 88,000 ऋषियों के मन में उत्पन्न होता है, तो सूत जी ही उनकी इच्छा का समादर करते हुए उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो यहाँ पर सूत जी के प्रति शौनक जी की कृतज्ञता का भाव प्रकट होना स्वाभाविक है। यहाँ पर शौनक जी कह रहे हैं, आपने पिछले अध्याय में देवराज ब्राह्मण के माध्यम से शिव पुराण की महिमा का गायन या महिमा का प्रतिपादन किया। अब हम आपसे कोई दूसरी कथा सुनना चाहते हैं जो और भी अधिक मात्रा में शिव भक्ति को बढ़ाने वाली हो, शिव पुराण के प्रति मन को दृढ़ करने वाली हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं, अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर की कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। शौनक जी स्वयं भी वेदों के जानने वाले हैं। ऐसे शौनक जी सूत जी से आग्रह कर रहे हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नाम का गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, उससे विमुख है। वे न देवताओं का पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं, भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे परस्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं, सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचारों से सर्वथा शून्य रहती हैं। कुजनों के निवास स्थान उस बास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुष चित्त वह वेश्यागामी हो गया था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण
कामासक्त होकर वेश्याओं का संग करने लगा, उनके प्रति आसक्त होने लगा। इस तरह कुमार्ग में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आगे आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी व्यभिचारिणी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली कुमार्गामिनी अपने पति को की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुषों के साथ रमण करने लगे। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्ग करते देखा। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचार रत देख कर वह क्रोध पूर्वक वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारिणी या व्यभिचारी पुरुष तेजी से भाग गया, अपना बचाव किया। तब वह दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा, मुष्टि का प्रहार करने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्ट नारी चंचुला पीटे जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से बोली, मुझ पति परायण युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्याओं के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ जैसी पत्नी, मुझ जैसी युवती पति संसर्ग के बिना कैसे रहती होगी? आपने कभी विचार किया? मैं अत्यंत सुंदर हूं तथा नव यौवन से उन्मत्त हूं। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ? सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मणाधम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदु कहने लगा, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने असत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूं उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तो तदनंतर वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, और न केवल मृत्यु को प्राप्त हुआ अपितु नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर
भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करते हुए वह चंचोला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र विचरने लगी। इसी प्रसंग में किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां परपुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनियों में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांटने वाले उन ब्राह्मण से मिली। चंचुला कहती, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार करें। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में व्यतीत की है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लगता है, पश्चाताप होता है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले हैं। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूं। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। अब सब प्रकार से मैं नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पापों में ही डूबी रही। हाय विधाता, मुझ पापिनी को आपने हठात ऐसी बुद्धि क्यों दी जो सभी प्रकार का सुख देने वाले सधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, शूल से गिरा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है,
उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पाप की शुद्धि संभव नहीं है। मुझ नरकगामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा? हे ब्रह्मन, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई हूँ, मुझ दीन अबला का उद्धार करें, उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा, सज्जनों, मनुष्य पाप करे यह स्वाभाविक बात होती है, किंतु समय रहते हुए उस पाप को लेकर के अपने द्वारा जो भी कुछ अनिष्ट हुआ है उसको लेकर के खेद प्रकट करना या उस पाप से उबरने की चेष्टा करना, उसके लिए उद्योग करना, प्रयास करना, अगर ऐसा कोई कर ले तो उन सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। हम सैकड़ों उदाहरण पौराणिक ग्रंथों में देखते हैं। अजामिल जैसा पापात्मा भगवान नारायण के नामोच्चारण मात्र से मुक्ति को प्राप्त होता है। और भी न जाने कितने लोग हैं जो भगवदाश्रय ग्रहण करके शुद्ध और मुक्त होते हैं। श्री शिवपुराण की महात्म्य को पुष्ट करने वाली तृतीय अध्याय की जो कथा है, चंचुला और बिंदु के माध्यम से ही जो शिव महात्म्य की चर्चा की गई है, की जा रही है, उसके दो भाग हैं, तृतीय चतुर्थ अध्याय। तृतीय अध्याय में तो चंचुला को अपने किए पर पश्चाताप हुआ है, आगे क्या कुछ होता है तो अगले अध्याय में इसकी चर्चा होने वाली है, क्योंकि कथा के माध्यम से ही उस चंचुला का उद्धार होगा। न केवल चंचुला का अपितु उसके पति बिंदु का भी कथा के ही माध्यम से उद्धार होने वाला है। और देखिए, ये जो प्रसंग है 3 अध्यायों में है, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो जैसा कि हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमने श्रृंखलाबद्ध तरीके से शिव पुराण को भी आपके समक्ष रखने का संकल्प लिया है। प्रयास ये रहता है कि प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला बना करके आपके समक्ष रखें। इसी तरह वाल्मीकि रामायण का एक सर्ग, विष्णु पुराण का एक अध्याय, इस सब कार्य साथ साथ चल रहे हैं। आज होली का पर्व है, उसके साथ साथ चंद्र ग्रहण का भी पर्व है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और चंद्र ग्रहण का सूतक काल चल रहा है, इसमें जो कुछ भी वर्जनीय बातें हैं, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप उन सभी बातों का पालन कर रहे होंगे, उन सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। मध्याह्नोत्तर 3:20 से लेकर के 6:45 बजे तक 6:47 तक ग्रहण का काल है। उसके बाद ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ग्रहण समाप्ति के साथ साथ स्नान और दान आदि सत्कर्मों का आप संपादन करें। ओम नमः शिवाय। हर